नमस्कार, आप देख रहे हैं UP TV7। कानपुर में अखिल भारतीय महापौर परिषद के सम्मेलन का समापन हुआ। 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। नगर निगम के प्रमिला सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर की। प्रमिला सभागार में आयोजित इस समारोह में देश के 19 महापौर शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान राज्यों में महापौर की चुनाव प्रक्रिया को एक समान किए जाने की मांग के साथ जनता ने सीधी निर्वाचन का मुद्दा उठा। साथ ही 74वें संविधान संशोधन को लागू करने पर भी चर्चा हुई। देश के अलग अलग हिस्सों से आए महापौर ने अपने अनुभव साझा किए। वहीं नगर निगम को चलाने में आने वाली दिक्कतों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने अपने संबोधन में कहा कि किसी भी शहर के विकास के लिए नगर निगम पर बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसे में महापौर और पार्षद अपने विजन से शहर को विकास के रास्ते पर ले जाते हैं, जिस पर दोनों को मिलकर कार्य करना चाहिए। सभी लोकल बॉडीज में एक ही नियम हो और वो तभी होगा जब 74वां संशोधन लागू हो देश के अंदर। हम इस चीज को जोर मांग कर रहे हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन समारोह में उपस्थित अखिल भारतीय महापौर परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आगरा के महापौर आदरणीय श्री नवीन जैन जी, उत्तर प्रदेश महापौर परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री बरेली के मेयर आदरणीय श्री उमेश गौतम जी, खत्म हो गया है, क्या मांगे आप लोगों ने रखी, क्या प्रस्ताव आगे ले जा रहे हैं? प्रस्ताव हमने ये रखा है कि जो भी महापौर के चुनाव हैं पूरे देश में उनकी एक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हर जगह हर प्रदेश में अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। कहीं पे महापौर का कार्यकाल 1 साल का है, कहीं पे 2.5 साल का है, कहीं पर 5 साल का है, कहीं पार्षद चुनते हैं, कहीं जनता चुनती है। तो ये एक रूपता होनी चाहिए, एक समान होना चाहिए। एक देश में अनेक तरह की चीज़ें एक ही महापौर के लिए नहीं होनी चाहिए। एक तो ये हमने कहा है कि इसको हम माननीय प्रधानमंत्री जी को भी भेज रहे हैं। और इसी तरह जो 74वां संशोधन है वो पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर पार्षदों का सैलरी है, कहीं पे महापौर का वेतन है, कहीं पर वेतन नहीं है, किसी भी तरह का भत्ता नहीं है। ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में कोई पार्षदों का वेतन नहीं है, कोई महापौर का वेतन नहीं है। और सबसे ज़्यादा काम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा काम अगर करते हैं, जो पहली जनप्रतिनिधि की सीढ़ी है वो पार्षद से शुरू होती है। और उनको अगर वेतन नहीं मिलेगा तो वो किस तरह से काम कर पाएंगे? अपना उनका डेली का खर्चा भी है, तो उसकी भी हमने मांग की है कि वो हम यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी को भी देंगे। और हमारे नगर विकास मंत्री हैं, उनसे तो हम आज ही मिल रहे हैं, आज उनके सामने ये अपनी बात रखेंगे, अपने प्रस्तावों को रखेंगे। और मुझे लगता है कि सकारात्मक रूप से सरकार उसको लेगी और निश्चित रूप से जो महापौर सम्मेलन की जितने भी हमारे प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें काम कर हम लोगों को और जनता की सेवा करने के लिए प्रेरित करेंगे। हुआ है 2 दिवसीय बैठक आपकी, एजेंडा क्या रहा और क्या आप लोग आगे करने जा रहे हैं मांग? राष्ट्रीय महापौर परिषद की कानपुर में 2 दिवसीय बैठक थी, आज उसका समापन हुआ है। और हमने 2 प्रस्ताव आज पास किए हैं कि एक तो जो 74वां संशोधन भारत सरकार ने पारित किया है, जिसे पार्लियामेंट ने पास किया है, वह पूरे भारतवर्ष के सभी राज्यों में लागू हो। आज की स्थिति में किसी राज्य में लागू है, किसी राज्य में नहीं है। और जो अनेक प्रकार की विसंगतियाँ पैदा होती है नगर निगम के कामकाज करने में, किसी नगर निगम में मेयर्स को अधिकार हैं, किसी नगर निगम में नहीं है, किसी पार्षद को वेतन मिल रहा है, किसी में नहीं मिल रहा है, कहीं ज़्यादा मिल रहा है, कहीं कम मिल रहा है। तो अनेक प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल सभी राज्यों में, सभी नगर निगमों में 74वां संशोधन लागू होना चाहिए। एक जी प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरा प्रस्ताव पास किया हमने कि जो IAS नगर आयुक्त होते हैं पूरे देश के अंदर, और नगर आयुक्त जो IAS होते हैं उनका कैडर होना चाहिए, म्युनिसिपल कैडर। और वो पूरे देश के अंदर, उड़ीसा का जो नगर आयुक्त है वो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर जाए, उत्तर प्रदेश का दिल्ली में जाए, पंजाब का उत्तराखंड में जाए। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो, तो उनका जब एक कैडर हो जाएगा तो पूरे देश में एक ही नियम जैसा रहेगा, क्योंकि उनके अंदर ये भावना रहेगी कि मुझे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ही रहना है। आज के समय में
आज एसडीएम बनते हैं, सीडीओ बनते हैं, फिर नगर आयुक्त बनते हैं। और नगर आयुक्त के बनने पर जब वो आते हैं तो उनको जो नगर निगम के कामकाज होते हैं वो समझ में नहीं आते। उनके कुछ नगर आयुक्त तो बेहतर काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नगर आयुक्त नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि जी कहाँ मैं बवाल में फंस गया, मुझे तो ट्रांसफर डीएम बनना है, तो वो जल्दी जाना चाहते हैं, दिन गिनते हैं, महीने गिनते हैं। तो मेरा अनुरोध है कि ये हमने इस प्रस्ताव पास करके माननीय प्रधानमंत्री जी के पास भी हम जा रहे हैं, और तीनों प्रस्तावों को लेके बहुत जल्दी हमने प्रधानमंत्री समय मांगकर इस सारी समस्याओं को उनको अवगत कराने का काम करेंगे, जिससे एक देश, एक विधान, एक नियमावली इस देश में लागू हो सके। बैठक का समापन हुआ, क्या कुछ खास देखिए, पूरे प्रदेश भर के मेयर आए थे, अन्य प्रांतों से आए थे। हम लोग बैठ कर के आपस में अपने अपने नगर में, अपने अपने शहर के बारे में चिंता की है, सब प्रस्ताव बनाए। अभी हम लोग जाएंगे, प्रस्ताव अपना हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनको हम लोगों ने सौंप दिया है। जल संरक्षण एक मुद्दा वो हमने दिया है, पूरा दिया है कि हम आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाएंगे। ये कार, बंगला, मोटर, गाड़ी, सोना, चांदी, ये कभी काम में नहीं आया। कोरोना था और सब रखा रह गया, लोग मर गए। हम अपने बच्चों को क्या छोड़ के जाएंगे, आने वाली पीढ़ी क्या छोड़ के जाए। पानी बर्बादी जो हो रहा है वो उस पर रोक होनी चाहिए, और मैं खुद से उसको चालू करूँ। अगर कोई भी काम, कपड़ा धोना है, अगर 5 लीटर में धोना है तो 10 लीटर में हम धो रहे हैं, और अगर मान लो बर्तन धोना है, अगर 10 लीटर में धोना है तो 20 लीटर में धो रहे हैं, और नहाना है तो 1 बाल्टी में नहाना। तो हम अपना वो आजकल का घर घर स्विमिंग पूल बनाई नहीं, उसमें पानी बर्बाद कर रहे हैं। इस सब पर रोक लगनी चाहिए। गाड़ियों की धुलाई पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जल ही जीवन है। जल बगैर सब कुछ बेकार है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जल की ज़रूरत है, और खाने बगैर आप रह जाओगे, जल बगैर आप नहीं रह सकते। इसलिए जल का संरक्षण बहुत जरूरी है। गाड़ियों की धुलाई पर रोक लगाई जा रही है। लगा दिए हैं अपने सदन में। हम अभी इस अपने प्रोग्राम में लगे थे, अब मेरा कल से दौड़ा होगा, सब बंद कराएंगे।